नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस पक्ष की जो हमारी परंपरा, विविधता और पहचान तीनों को दर्शाता है, और वो है भारत का पारंपरिक पहनावा। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ऐसी जीवित संस्कृति है जहाँ भाषा, खानपान, रीति रिवाज और पहनावा हर कुछ मिल में बदल जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पारंपरिक पहनावे की। कैसे हर राज्य का परिधान वहाँ की संस्कृति, मौसम और जीवन शैली का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रंग बिरंगी यात्रा। भारत में वस्त्र केवल शरीर ढकने का साधन नहीं है, ये हमारी परंपरा, धर्म, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। भारत में हर व्यक्ति हर त्योहार, हर जाति और हर अवसर के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनता है। शादी में पहने जाने वाली साड़ी, पुरुषों की धोती या पगड़ी, सबका एक खास अर्थ होता है। पहनावा ये दर्शाता है कि हम किस राज्य से हैं और हमारी पहचान क्या है। शुरुआत में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय पहनावे के बारे में। अगर इतिहास की बात करें तो भारत में वस्त्र का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मूर्तियां अलंकृत वस्त्रों से सजी है। भारतीय लोग मुख्यतः कपास से बने वस्त्र पहनते थे, जो स्थानीय कपास से बनाए जाते थे। भारत उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जहां कपास की खेती की जाती थी। कपड़े का सबसे पुराना बचा हुआ टुकड़ा मोहनजोदड़ो शहर में एक पुरातात्विक खुदाई में मिला था। इस अद्भुत खोज से पता चलता है कि हजारों साल पहले लोग कपड़े पहनते थे। पर जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे हमारे पहनावे में भी बदल आते चले गए। थोड़ा हम बात करते उन कपड़ों के बारे में जो कि ज्यादातर भारतीय लोग आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में पहनना पसंद करते हैं, जिसमें पहले हम बात करते हैं कुर्ता एवं पैजामा की। भारतीय सनातन संस्कृति का विशेष वस्त्र है कुर्ता एवं पैजामा। यह प्रत्येक प्रांत में अलग अलग शैली में पहना जाता है। कुर्ते को अफगानिस्तान में पैरहन, कश्मीर में फिरान और नेपाल में दौरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी, भोपाली, लखनवी, मुल्तानी, पठानी, पंजाबी, बंगाली, हर कुर्ते की डिजाइन अलग अलग होती है। जिस तरह पुरुष कुर्ता व पैजामा पहनते हैं, उसी तरह महिलाएं कुर्ती और सलवार पहनते हैं। सलवार के साथ चुनरी, ओढ़नी या दुपट्टा भी पहनती है। यह महिलाओं के लिए अलग शैली में निर्मित होता है। पंजाबी शैली, उत्तर भारतीय शैली आदि में निर्मित सलवार कुर्ती महिलाओं के लिए सबसे उत्तम वस्त्र माना जाता है। सेहत, शांति और मन की प्रसन्नता के लिए यह सबसे उत्तम वस्त्र है। आगे हम बात करते हैं धोती की। प्राचीन काल से ही भारत में पुरुषों द्वारा धोती पहनी जाती थी। पहले पैजामे की जगह धोती पहनने का प्रचलन था। पुरुषों के लिए धोती एक ऐसा परिधान था जो उत्तर और दक्षिण भारत में एक साथ प्रचलित था। धोती को पहनने की स्टाइल अलग अलग थी। दक्षिण भारत में तो आज भी अधिकतर लोग धोती पहनते हैं। त्योहार, यज्ञ, विवाह, वास्तु शांति जैसे धार्मिक विधि के समय इसे पहना जाता था। हालांकि आजकल यह प्रचलित से बाहर है, लेकिन धोती यह भारतीय संस्कृति का अनमोल ठेवा है। अब हम बात करेंगे साड़ी के बारे में। साड़ी को कुछ क्षेत्र में साड़ी भी कहा जाता है। यह भारतीय स्त्री का मुख्य परिधान है। दक्षिण भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है। दक्षिण भारतीय महिलाएं कॉटन और सिल्क से बनी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं। यह साड़ियां दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में रहने वाली अधिकतर महिलाएं पहनती हैं। पश्चिम भारत में सलवार कुर्ती का ज्यादा प्रचलन है, जबकि उत्तर भारत में दोनों का ही प्रचलन है। पूर्वोत्तर में भी साड़ी और इससे मिलता जुलता वस्त्र पहना जाता है। साड़ी को विश्व के सबसे लंबे और पुराने परिधानों में से एक गिना जाता है। साड़ी यह भारतीय महिलाओं का एक आभूषण है। छोटी लड़की से लेकर बुजुर्ग महिला तक इसे पहनना पसंद करते हैं। आगे हम बात करते हैं घाघरा की। घाघरे को पेटीकोट भी कहा जाता है। इसे लगभग पूरे उत्तर भारत और नेपाल में भी पहना जाता है। घाघरा ज्यादातर भारतीय महिलाएं शादियों में पहनना पसंद करती है। घाघरा का आधुनिक स्वरूप है स्कर्ट और लहंगा। लहंगा जो महिलाओं के लिए पोशाक होती है, यह ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पहना जाता है। लहंगा भी भारतीय महिलाओं के लिए एक मुख्य परिधान है। हमारा अगला परिधान है शेरवानी। पहले इसे अचकन कहते थे तथा बाद में इसे शेरवानी कहने लगे। शेरवानी कोटनुमा और घुटने से लंबी होती है। इसे ज्यादातर पैजामे के साथ पहना जाता है। भारत में आमतौर पर
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में पहनी जाती है। शेरवानी एक भारतीय परिधान है, अक्सर इसे विवाह समारोह में पहना जाता है। अगला है ओढ़नी। इसे चुनरी, लहरिया और दुपट्टा भी कहते हैं। ओढ़नी स्त्रियां घाघरे और कुर्ती के ऊपर पहनती है। ओढ़नी भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐसा वस्त्र है जो कि सम्मान के साथ देखा जाता है। कभी कभी तो ओढ़नी से भी भारतीय महिलाओं का चरित्र देखा जाता है। अगला पहनावा है सिर का पहनावा। सिर के पहनावे को कपालिका, शिरस्त्राण, शिरावस्त्र या शिरोवेश भी कहते हैं। यह सिर का पहनावा अलग अलग किस्म के रंग और नाम के रूप में होती है। राजा महाराजाओं के तो एक से एक स्टाइल के टोप, पगड़ी या मुकुट हुआ करते थे, लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि टोपी और पगड़ी में फर्क होता है। अगला हमारा सिर का पहनावा है टोपी। टोपी सिर का यह एक ऐसा पहनावा है जो कि अधिकतर भारतीय हमेशा पहनते हैं। जिस गांधी टोपी को गांधी टोपी कहा जाता है, गांधी जी ने उसे कभी पहना ही नहीं होगा। दरअसल यह महाराष्ट्र के गांव में पहने जाने वाली टोपी है। इसी तरह हिमाचली टोपी, नेपाली टोपी, तमिल टोपी, मणिपुरी टोपी, पठानी टोपी, हैदराबादी टोपी आदि अनेक प्रकार की टोपियां होती हैं। ऐसे कितने सारे वस्त्र हैं जिसकी तुलना आज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सिर्फ यही वस्त्र हमारे भारत में मिलते हैं और यही वस्त्र हमारे भारत को अलग पहचान देते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे भारत के किस क्षेत्र में कौन से पहनावे फेमस है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो पुरुष वहां पर रंग बिरंगी कुर्ता, पैजामा और पगड़ी पहनते हैं, तो महिलाएं फुलकारी दुपट्टा के साथ सलवार कमीज में नजर आती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाएं बनारसी या चंदेरी साड़ी में पारंपरिक सौंदर्य बिखेरती हैं और पुरुष धोती, कुर्ता व गमछा पहनते हैं। राजस्थान में तो जैसे रंगों की बारिश होती है, वहां के पुरुष साफा और अंगरखा पहनते हैं, जबकि महिलाएं बांधनी प्रिंट की घाघरा चोली में राजस्थान लोक जीवन को सजीव कर देते हैं। अब बढ़ते हैं पश्चिम भारत की ओर। गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक घाघरा चोली, मिरर वर्क और केडिया कुर्ता वाले पुरुष गरबा के त्योहार को ही नहीं बल्कि जीवन को ही रंगीन बनाते हैं। महाराष्ट्र में महिलाएं नौवारी साड़ी और पुरुष फेटा, धोती, कुर्ता परिधान करते हैं। गोवा का पहनावा पुर्तगाली प्रभाव से हल्का और आरामदायक होता है। यहाँ की महिलाएं कंजरम स्कर्ट और पुरुष हल्के शर्ट पैजामे पहनते हैं। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ियों का राज चलता है। रेशमी कपड़े और सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ियां पारंपरिक विवाहों में अनिवार्य होते हैं। पुरुष वहां वेष्टी और अंगवस्त्रम पहनते हैं। केरल में सफेद रंग और सुनहरा बॉर्डर वाली कसाऊ साड़ी महिलाओं का गर्व होता है, जबकि पुरुष मुंडू पहनते हैं। कर्नाटक में मैसूर सिल्क साड़ियाँ और आंध्र तेलंगाना की पोचमपल्ली व इकट्ट साड़ियाँ ये तो दुनिया भर में फेमस है। अब नजर डालते हैं उत्तर पूर्व भारत पर। यहाँ की विविध जनजातियाँ अपने अपने रंगों और डिजाइनों वाले वस्त्र पहनते हैं। असम में महिलाएं मेखला चादर पहनती हैं और गमोचा यहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसी जगहों पर हस्तनिर्मित वस्त्र, टोपी, बीड्स के गहने और ऊनी शॉल पारंपरिक जीवन शैली दर्शाते हैं। हिमालयी राज्यों की बात करें तो कश्मीर में फेरक नामक ऊनी वस्त्र पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती हैं। कश्मीरी पश्चिमा शॉल और उनकी कढ़ाई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गर्मी के लिए लोग कमरबंद और विशेष रंगी बिरंगी टोपी परिधान करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का एक और मुख्य भाग है, जो कि भारत की आदिवासी जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा। भारत की आदिवासी जनजातियां अपने विशिष्ट पहनावे और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। इनकी वेशभूषा सरल, परंपरागत और प्रकृति के साथ अनुरूप होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां अपनी जलवायु, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र पहनती हैं। इनकी पोशाकों में कढ़ाई, हस्तनिर्मित डिजाइन और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। उत्सव, नृत्य या धार्मिक अवसरों पर ये लोग विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत की आदिवासी वेशभूषा न केवल उनके परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि यह उनके जीवन शैली और प्रकृति के जुड़ाव को भी दर्शाती है। आज के समय में भले ही लोग जीन्स और शर्ट पहनते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर पारंपरिक पोशाक आज भी हमारी संस्कृति से जुड़ने का माध्यम है।
इंडो वेस्टर्न का चलन भले ही बढ़ रहा है, लेकिन शादी हो या त्योहार, पारंपरिक साड़ी, धोती, कुर्ता यही हमारी असली पहचान है। आगे हम बात करेंगे भारत में वस्त्र और धर्म का संबंध कैसा है। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में धर्म का प्रभाव भी वस्त्रों पर साफ दिखाई देता है। हिंदू संस्कृति में सफेद कपड़े शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, खासकर पूजा और अंतिम संस्कारों में। सिख पुरुषों के लिए पगड़ी एक धार्मिक चिन्ह है। वो न केवल पहचान है, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। मुस्लिम समुदाय में महिलाएं बुर्का या हिजाब पहनती है, जबकि पुरुष कुर्ता पैजामा और टोपी पहनते हैं। बौद्ध भिक्षु पीले या भगवे वस्त्र पहनते हैं। यह त्याग और संयम का प्रतीक है। वैसे ही त्योहारों पर भी हमारे पहनावे में एक खास निखार आता है। बात करें दिवाली की, तो दिवाली में महिलाएं रेशमी साड़ियाँ, गहने और पुरुष धोती कुर्ता या शेरवानी पहनते हैं। ईद की बात करें तो ईद पर कुर्ता पैजामा, शेरवानी और चिकनकारी कुर्ते की धूम होती है। नवरात्रि में गुजरात और महाराष्ट्र की महिलाएं गरबा ड्रेस, मिरर वर्क घाघरा चोली पहनते हैं, बल्कि पुरुष केडिया कुर्ता पहनते हैं। पोंगल, ओणम, बैसाखी, लोहड़ी हर त्योहार के साथ जुड़ा एक खास वस्त्र परंपरा। आज हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच जाए, लेकिन हमारी असली पहचान हमारे संस्कारों, परंपराओं और संस्कृति में ही छुपी होती है। पारंपरिक पहनावे का मतलब क्या है? वो पहनावा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो हर राज्य, हर जाति, हर समाज को एक अनोखी छवि देता है। धोती, कुर्ता, फेटा, शेरवानी, पगड़ी या फुलकारी यह सिर्फ एक फैशन नहीं है, यह हमारी विरासत है। इसे बचाना यही हमारा पहला काम है। मॉडर्न बनो, लेकिन जड़ों से जुड़े रहो। कुर्ता पहनिए, मगर स्टाइल और गर्व के साथ। फेटा बांधिए, क्योंकि यह सिर्फ कपड़ा नहीं, सम्मान है। इंस्टाग्राम पर ट्रेंड फॉलो कीजिए, लेकिन कभी पारंपरिक पहनावे में भी एक तस्वीर डालकर देखिए। वह तस्वीर औरों से बिल्कुल अलग होगी। एक भीड़ में जहाँ सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पारंपरिक कपड़े ही आपको अलग ही खास बनाते हैं। पारंपरिक पहनावा कोई बोझ नहीं है, बल्कि हमारी शान है। वो हमें याद दिलाता है हम कौन हैं, कहाँ से आए और हम किसके उत्तराधिकारी हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई त्योहार, शादी या स्पेशल दिन आए, एक बार पारंपरिक पोशाक पहनकर देखिए। शायद आप खुद को और अपने भारत को पहले से ज्यादा और महसूस कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट में बताएं आपके राज्य में कौन सा पारंपरिक पोशाक है। फिर मिलते हैं एक नई रंगीन और रोचक विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।